हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने 2.3 स्टार्ट करनी है। 2.3 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ रिकॉल करवा दूँ। आप सब लोग इस साइन से वाकिफ़ हैं, इसको हम अंडर रूट का साइन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी रियल नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 एन तक आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब जो हम पढ़ने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3, उसमें हमें कुछ रेडिकल एक्सप्रेशन और कुछ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जो है उनके बारे में डिस्कस करना है। तो इस साइन को, ये जो हम अंडर रूट का साइन जिसको हम आज तक कहते आए हैं, ये असल में क्या होता है? रेडिकल साइन। ठीक है, अच्छा जी, अब रेडिकल साइन के अंदर जो भी हम नंबर लिखते हैं, जो भी हम रियल नंबर लिखते हैं, 5 लिख लें आप, 6 लिख लें आप, 7 लिख लें, अगर इसके साथ यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे भी कुछ नंबर लिखे जा सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आपने लिखना हो, ये जो नंबर होता है ये इस रेडिकल साइन का इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? 3 इज़ इंडेक्स ऑफ अंडर रूट 5। ठीक है, ये 3 जो है ये अंडर रूट 5 का क्या है? इंडेक्स है। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको, अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि ये अंडर रूट 5 इंडेक्स 3 इक्वल है 5 की पावर 1/3 के, तो ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? रेडिकल एक्सप्रेशन, और ये हमारा क्या है? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या है? रेडिकल एक्सप्रेशन, और ये क्या है? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरह लिखने को हम रेडिकल एक्सप्रेशन कह रहे हैं, और इस तरह लिखने को हम क्या कह रहे हैं? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो अंडर रूट साइन है, ये हम इसको क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। ये जो बाहर नंबर लिखा होता है वो क्या कहलाता है? उसका इंडेक्स, और जो अंदर नंबर होता है वो उसका क्या कहलाता है? उसका रेडिकेंट कहलाता है। यानी इसका, इस रेडिकेंट का ये क्या है? इंडेक्स है। जब यहाँ पे अंडर रूट के बाहर कोई साइन नहीं लिखा हुआ, अक्सर हम यूँ ही देखते हैं ना कि इसके बाहर कोई साइन नहीं लिखा हुआ, हमने अंडर रूट लिया जैसे 4 का, तो हमारे पास +-2 आता है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं लिखा होता। उसका मतलब होता है, जब कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब होता है इसका इंडेक्स क्या है? 2। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। ठीक है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं कि प्लस माइनस आंसर आए? यह आ गया 4 की पावर 1/2। ठीक है, और हम इसको आगे सॉल्व करते हैं 2 की पावर 2 और 1/2, तो हमारे पास आंसर जो आता है वो +-2 में आंसर आता है। ठीक है, तो जब कोई नंबर यहाँ पे ना लिखा हो, इंडेक्स कोई ना हो, तो इसका मतलब है क्या? इंडेक्स है उस अंडर रूट का 2 है। अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो हमें खुद समझ आ जानी चाहिए कि उसका इंडेक्स क्या है? 2 है। तो क्या अभी हमें पता चला कि ये साइन जो है वो रेडिकल साइन है, उसके बाहर जो नंबर लिखा होता है वो उसका इंडेक्स होता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6, और अंदर जो नंबर होता है वो क्या है? होता है उसका रेडिकेंट। ठीक है, ये इसका इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंट कहते हैं। अच्छा जी, इसी तरह अब आप के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकेंट की, वो मैं आपको बताती हूँ वो क्या क्या है, बल्कि हम बुक में से ही देख लेते हैं। सबसे पहले ये है प्रॉपर्टी, हाँ जी, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये वाली वैल्यू अंडर रूट ए इंडेक्स एन बराबर है a की पावर 1/n के। ठीक है, अच्छा, जो प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल्स की वो क्या हैं कि अगर हमारे पास 2 नंबर हैं अंडर रूट के अंदर, सपोज़ a और b, ठीक है, और वो उनका इंडेक्स है n, तो हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं और दोनों के साथ क्या आएगा? उनका इंडेक्स आएगा। ठीक है, दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास 2 नंबर हैं a/b और उनका इंडेक्स है n, तो हम इनको अलग अलग ऊपर नीचे भी डिवाइड के साइन में भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि अगर एक नंबर है उसका जो इंडेक्स है वो 2 दफ़ा आ रहा है, यानी a का पहले m है इंडेक्स, फिर दोबारा उसका अंडर रूट लिया हुआ है और तब m है इंडेक्स, तो ये दोनों इंडेक्स आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नंबर अंदर सेम रहेगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए?
मल्टीप्लाई हो गए और आपका जो अंदर का नंबर है वो सेम रहेगा। या अगर इस तरह है कि आपका जो नंबर है उसकी पावर है m और उसका इंडेक्स है n, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको यूँ भी लिख सकते हैं कि होल की पावर m, ठीक है, आपका नंबर है उसकी पावर क्या है m और उसका इंडेक्स क्या है अंडर रूट के बाहर n है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको अंडर रूट में लिख के उसका इंडेक्स लिखा और जो होल हमारे पास नंबर आया उसकी पावर m हो जाएगी, ठीक है। एक फोर्थ प्रॉपर्टी ये आ गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, वो ये है कि अगर आपकी पावर, नंबर की पावर और उसका इंडेक्स सेम है तो आपका सेम नंबर वही दोबारा आ जाएगा, ठीक है। इसको किस तरह मैं आपको बताऊँ, ये देखें, अगर हम सपोज़ हमारे पास नंबर है ए की पावर 2, ठीक है, और उसका इंडेक्स भी 2 है, तो ये बाहर जब हम इसको सॉल्व करेंगे रेडिकल साइन वाले को, तो ये 1/2 आया और इसकी पावर 2 थी, 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए रह गया। ये हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अच्छा, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। 2.3 हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करने में जो फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले वो है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, यानी जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है उसको रेडिकल में और जो रेडिकल में है उसको एक्सपोनेंशियल में आपने चेंज करना है। ये रेडिकल साइन दिया हुआ है, आपने उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। ये है -64/√3 और इसको सिंपली आपने किस तरह लिख के बता देना है, -64 और उसकी पावर 1/3। यहाँ पे इंडेक्स 3 है तो पावर में एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में पावर में वो 1/3 में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है 2 की पावर 3/5। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। आप इसको जब लिखोगे किस फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में, तो आप ये देखो नीचे कौन सा नंबर है 5, यानी नीचे वाला जो आएगा वो रेडिकल के बाहर आएगा, ठीक है, और ये आ गया 2 की पावर 3। इसी तरह बाकी ये 2 क्वेश्चन आपने 3 और 4 पार्ट इसका सॉल्व कर लेने हैं। ये आपको ये बुक पे सॉल्व हुए हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने अपनी कॉपीज़ पे सॉल्व करने हैं, बुक गंदी ही होती है इस तरह। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू √5, ये आपको ट्रू लग रही है? ये असल में ये होनी चाहिए थी 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू √5, ठीक है। ये फॉल्स है। वो क्योंकि इधर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें 1/5 है, तो यहाँ पे अगर 5 हमारा इंडेक्स में होता तब ये ट्रू होती, लेकिन इस सूरत में जो कि उन्होंने हमें बुक में दी हुई है ये फॉल्स है। सेकंड है 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू √4 इंडेक्स 3। ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको अब आपने शो करना है। ये हम इधर सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 और √4 इंडेक्स 3। अच्छा जी, आप इसको यूँ लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 और 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर आप मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करूँ चेंज तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये भी है गया 2 की पावर 3, ठीक है। ये हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट है √49 और √7। ये दोनों कभी सेम हो सकते हैं? दोनों का इंडेक्स 2 है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इनका इंडेक्स 2 है, लेकिन एक 49 है और एक 7 है, ठीक है। तो ये हमारा उन्होंने हमें फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा x की पावर 27 और इंडेक्स 3 इज इक्वल टू x³। ये देख लेते हैं ये किस तरह होगा। इसका मतलब है x की पावर 27/3 इज इक्वल टू x3। ये हो जाएगा x की पावर 9 इज इक्वल टू x3। ये इसकी पावर 9 है और ये इसकी पावर 3 है, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। इसके लिए आपको एलसीएम लेना आना चाहिए।
ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट करने लगी हूँ मैं, -125 और उसका इंडेक्स है 3। मैं 125 का जो क्या कहते हैं उसको एलसीएम ले लूँगी 125। अच्छा जी, जब हम इसका क्या कहते हैं प्राइम फैक्टर से एलसीएम लेते हैं तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ये नंबर 2 पे नहीं जाएगा, हमें नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको किस पे 3 पे डिवाइड करके देखेंगे। 125 3 पे डिवाइड होता है। 125 3 पे 3 4 नहीं, ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, ये होता है 5 पे। 5 2 10 और 5 2 10 और 5 5 25। ठीक है, 5 5 25 और 5 1 5, यानी 5 5 5 5 की पावर 3 और इसका इंडेक्स आ गया 3। अच्छा, अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखूँगी -5। इसको चेंज करें, हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको रेडिकल साइन से किस साइन में ले आए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 5 की पावर 3 और उसका जो रूट ख़त्म किया हमने तो वो आ गया उसका 1/3। 3 से कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ गया -5। ये आपका है आंसर। ठीक है, इसी तरह आपने